विंडो एसी का इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डायग्राम। ओके, आप देखेंगे ए है कंप्रेशर। क्या है? कंप्रेशर। ठीक, कंप्रेशर में 3 पॉइंट है कॉमन, जिसको क्या कहते हैं? कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ओके, कंप्रेसर का काम है कंप्रेस करना। कंप्रेसर का काम क्या है? कंप्रेस करना, किसी चीज को कंप्रेस करना। कंप्रेसर का नाम होता है कंप्रेस करना। इसमें क्या कंप्रेस कर रहा है? गैस। किसको कंप्रेस कर रहा है? गैस को, जो गैस इसके अंदर फिल किया गया। और ये हमारा है कूलिंग हीटिंग कॉइल कंडेंसर। क्या है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर में एक फैन लगा होता है जो कि फैन ठंडा करता है इस हीटिंग कॉइल कंडेंसर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ओके, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है ड्राई फिल्टर। क्या है? ड्राई फिल्टर, जिसको इसमें कहते हैं फ्रीज में, बट इसको टेक्निकल भाषा होता है स्ट्रेनर फिल्टर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेनर फिल्टर। और यहां से कैपिलरी ट्यूब आता है। क्या आता है? कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से कूलिंग कॉइल कंडेंसर। ये क्या है? कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और कूलिंग कॉइल कंडेंसर में होता है ब्लोअर। क्या होता है? ब्लोअर। तो है ये ब्लोअर हमारा। अब गैस किस प्रोसेस से काम करता है आप देखेंगे। एक छोटा सा कंप्रेसर के मॉडल में छोटा सा बना है, इसको होता है इक्यूप्लेटर। क्या कहते हैं? इक्यूप्लेटर। ये होता है गैस को स्टोरेज बनाने के लिए, क्योंकि यहां से लेके यहां तक कंप्रेसर का मोटर होता है। ऐसे मोटर आप देख रहे हैं ना, ऐसे ही मोटर, बड़ा मोटर इसके अंदर होता है। और एक बड़ा मोटर होने के साथ साथ ये कंप्रेस करता है, इसलिए इसके अंदर जगह नहीं होता है। और ये देता है इक्यूप्लेटर सक्शन लाइन से गैस को स्टोरेज करने के लिए। आप यहां से देखेंगे कि यहां से गैस कंप्रेस किया और यह डिस्चार्ज लाइन। क्या है? डिस्चार्ज लाइन। और डिस्चार्ज लाइन से गैस कंप्रेस होते हुए आपका हीटिंग कॉइल कंडेंसर में है। कहां पे है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर से आप देखें एरो मार्क है रिसाइक्लिंग। गैस घूमता है। क्या है? गैस घूमता है। वेपर से लिक्विड कन्फर्मेशन में चेंज होता है। वेपर से लिक्विड प्रोसेस में चेंज होता है। और यहां से आप देखेंगे कि इसके अंदर गैस रिसाइक्लिंग हो रहा है, रिसाइक्लिंग हो रहा है। और फिर यहां से निकल जाता है गैस बाहर। यहां से गैस कहां निकल रहा है? बाहर। और ये आता है गैस यहां पे। एक कॉपर ट्यूब है और कॉपर ट्यूब के माध्यम से यहां पे गैस आता है ड्राई फिल्टर, जिसको कहते हैं स्ट्रेनर फिल्टर। क्या कहते हैं? इस स्ट्रेनर फिल्टर। और इस स्ट्रेनर फिल्टर में सिलिकॉन जेली होता है। सिलिकॉन क्या होता है? जेली। छोटे छोटे छर्रा टाइप के गोली टाइप होते हैं। वो मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। क्या करता है? मॉइस्चर नमी को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर और नमी को सोख लेता है। नमी को क्या करता है? सोख लेता है। अगर नमी उसके अंदर है तो होगा क्या कि जब गैस के प्रवाह दिशा या गैस की फ्लो दिशा गति बढ़ेगी तो गैस वो बाहरी हवा के दबाव को या पानी के भाप को वो क्या करेगा? बर्फ बना देगा। और जब बर्फ बना देगा, बर्फ के रूप में जम जाएगा, तो वो हमारे सिस्टम चोक हो जाते हैं। सिस्टम क्या हो जाता है? चोक हो जाता है। और सिस्टम चोकअप होने के साथ साथ एक गैस आगे फ्लो नहीं हो पाएगा। और गैस जब फ्लो नहीं हो पाएगा, या तो हीटिंग कॉइल कंडेंसर से लीकेज हो जाएगा, और या तो आगे फ्लो नहीं होगा तो गैस जब आगे सप्लाई नहीं देगा तो गैस कूलिंग नहीं करेगा। तो हमारे रूम की वातावरण जैसा का तैसा रहेगा, कूलिंग टेम्परेचर नहीं परिवर्तन होगा। इसलिए इसमें सिलिकॉन जेली आता है कि जो मॉइस्चर नमी को अपने अंदर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। और यहां से आप देखते हैं कि छोटे छोटे कॉपर ट्यूब का एक बना हुआ कैपिलरी ट्यूब है। आप यहां से देखेंगे कि 1/2 मतलब आधे इंची की पाइप से आप गैस को फ्लो कर रहे हैं। लेकिन जब यहां से निकाल रहे हैं तो ये 1/50वां हिस्सा, मतलब एकदम सुई के नोक के क्षेत्र के बराबर, इतने छिद्र, छोटे छिद्रों के साथ माध्यम से गैस को फ्लो करते हैं।
गैस को क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और गैस फ्लो होता है उसी समय कूलिंग प्रोसेस तैयार होता है। जैसे कि आप बड़े सक्शन के साथ एयर को फ्लो करते हैं, जैसे बड़ा तो गर्म हवा है, लेकिन छोटे सक्शन के तो हवा ठंडा हो जाता है। उसी तरीके से छोटे सक्शन के माध्यम से गैस को फ्लो करते हैं और यहाँ ले कहते हैं कूलिंग कॉइल कंडेंसर में। कहाँ ले कहते हैं, कूलिंग कॉइल कंडेंसर में। और कूलिंग कॉइल कंडेंसर जब ये कूल हो जाता है, इसका टेम्परेचर मान लो कि 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो ये ब्लोअर क्या करता कि हवा खींचता है अपने अंदर और इसको क्रॉस करते हुए अंदर लेता है और बाहर जाने की दिशा को आप यहाँ देखेंगे कि पैकिंग है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एसी पूरे पैक है, यहाँ पे क्या है, पूरे पैक है। और यहाँ का टेम्परेचर इस तरफ मिक्स नहीं हो रहा है और यहाँ का टेम्परेचर इस तरफ मिक्स नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से गैस फ्लो हुआ इंडोर में, और इंडोर के माध्यम से आप यहाँ देखेंगे ब्लोअर, ये क्या है, ब्लोअर अंदर ब्लोअर। और जैसे ही हवा इसके माध्यम से अंदर जाता है और यहाँ पैकेज होने के कारण यही वापस हवा रिटर्न आ जाता है और ये डोर से हवा क्या होता है, रूम में फ्लो हो जाता। तो ये रहा कूलिंग कॉइल कंडेंसर, ये क्या रहा, कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और इस तरफ पे ये रहा हीटिंग कॉइल कंडेंसर, ये क्या रहा, हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और ये रहा कूलिंग कॉइल कंडेंसर। और यहाँ पे देखते हैं गैस चार्जिंग पिन, यहाँ पे क्या है, गैस चार्जिंग पिन। और यहाँ पे देखते हैं इधर कमिल, यहाँ से आप देखते हैं कि यहाँ से गैस फ्लो हो रही है, यहाँ से गैस क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और ये सीधे आ रहा है कहाँ, हीटिंग कॉइल कंडेंसर में। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर से गैस रिसाइकलिंग होते हुए यहाँ पे आप देखते हैं कि ड्राई स्ट्रेनर फिल्टर के माध्यम से यहाँ आता है। और यहाँ से कैपिलरी ट्यूब, डबल कैपिलरी ट्यूब आप देख रहे हैं ड्राइंग में है ना, तो इस कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से इन होता है कूलिंग कॉइल कंडेंसर में। कूलिंग कॉइल कंडेंसर के माध्यम से फिर वापस हम देखते हैं कि यहाँ से सक्शन लाइन में जाता है। ये बड़े पाइप, मोटे पाइप देख रहे हैं ना 1/2 के, तो यहाँ सक्शन लाइन के माध्यम से ये होता है सक्शन, मतलब ये इक्यूपलेटर में आ जाता है गैस। कहाँ आता है, इक्यूपलेटर में। आप देखें ना छोटे सेक्शन बना हुआ है, एक बड़े कंप्रेसर जैसा लग रहा है, एक छोटे सेक्शन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि रनिंग स्टार्टिंग कॉमन, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे रनिंग और स्टार्टिंग 3 पॉइंट दिया है। तो ये इसी तरीके से कार्य करते हैं गैस। अब मैकेनिकल पार्ट्स, ये क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस जो मैकेनिकल दिशा में काम करता है। और ये हमेशा अगर के 10 साल तक गैस लीकेज नहीं हो तो ये प्रोसेस इसी तरीके से काम करता रहेगा। जब कहीं से गैस लीकेज हो जाएगा या आपका सिस्टम चोक हो जाएगा, उसी पोजीशन पे आपकी कूलिंग प्रोसेस बंद हो जाएगी। समझ गया? तो ये पूरे वायरिंग का डायग्राम नहीं है, ये मैकेनिकल डायग्राम है। इसके साथ हम फिर इलेक्ट्रिकल डायग्राम बनाएंगे। ओके।